हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी। आज इसका हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। और ये वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक की, उसका नाम है यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब। तो नॉर्मली आपने लेक्चर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था, इंडाइसेस क्या होता है, इंडाइसेस मतलब बताया था मैंने, कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे किस तरह से अगर आपको इंडाइसेस दिया होता है उसका वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया होता प्रॉपर्ली। तो आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो है स्क्वायर एंड क्यूब, कि किस तरह कोई भी गिवन इंडाइसेस का अगर हमको स्क्वायर निकालना है या फिर क्यूब निकालना है तो उसको किस तरह से निकाला जाता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपके जो सिलेबस में जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए डायरेक्टली उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल हियर। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि है, समझ लो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 स्क्वायर वी नो दैट कि कोई भी नंबर के ऊपर जब 2 लिखा रहता है, ठीक है ना, पावर में, रेस टू में, इंडेक्स में, ये आपको पता है ये चीज। तो कोई भी एक बेस नंबर जो होता है, आपका बेस नंबर इज 3 हियर एंड इंडेक्स इज 2। तो कभी भी अगर कोई भी नंबर के ऊपर यानी पावर में 2 लिखा रहता है तो वो क्या होता है, वो नंबर का वो स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे नॉर्मली, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा, दैट इज 3 इज रीड एज 3 रेस टू 2। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 रेस टू 2। ठीक है ना, 3 के ऊपर कितना है, 2 है, तो इसको मैं 3 रेस टू 2 बोलूंगा। या फिर हमारे पास एक और वर्ड है 3 पावर 2 या फिर 3 स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, 3 स्क्वायर है मतलब 3 क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये तो मैंने आपको कल ही बताया हुआ था कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज विल बी इक्वल टू 9। ये होता है स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए और आपको समझाने के लिए। एक्चुअल क्वेश्चन जो है इसके बाद का टॉपिक जो कि है आपका मल्टीप्लीकेशन, वो आपको पूछेगा एग्जाम में, लेकिन ये जो है खाली आपको समझाने के लिए था। एक और चीज बता दूं, जैसे आपने ये स्क्वायर पढ़ लिया वैसे क्यूब भी होता है। तो लेट्स टेक वन नंबर जो आपके अगेन सिलेबस में भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है 5 का क्यूब। ठीक है, तो एक नंबर है यहाँ पे, लेट्स सपोज सेकंड एग्जांपल है मेरा, एक नंबर है 5, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा, 5 रेस 3। ठीक है ना, 5 रेस टू, ऐसा जैसे हमने स्क्वायर के लिए लिखा था 5 रेस टू 3। ठीक है ना, मतलब 5 के ऊपर 3 लिखा है, मतलब इसको हम लोग 5 रेस टू 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 पावर 3 भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूं 5 का क्यूब। ठीक है ना, 5 क्यूब भी बोल सकता हूं। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 5 के ऊपर 3 है, तो 5 के ऊपर 3 है, इसके मतलब क्या है, जो हमारा बेस नंबर है उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और इसका आंसर जो आएगा 125 आ जाएगा। करेक्ट है। कभी कभी आंसर निकालने नहीं बोलता है, डायरेक्टली खाली रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है, तो आपका 5 क्यूब बस रिप्रेजेंट कर दो, बस हो जाएगा। तो यही खाली पूछता है। आंसर निकालने कभी पूछेगा तो डायरेक्टली आप ऐसा पूछेगा अलग से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फिर आप आंसर निकालना, अदरवाइज मत निकालना। ठीक है, अब सीधा मैं जंप कर रहा हूं हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल टॉपिक था, एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टॉपिक था, लेकिन आज का जो एक्चुअल टॉपिक है जो कि है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हमारा कुछ इंडेक्स नंबर दिया होता है, इंडाइसेस दिए होते हैं, उसको अगर पूछेगा कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो उसको किस तरह से किया जाता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, एक न्यू टॉपिक है आज का, ठीक है, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ओके, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ये आप लोग का हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, बहुत इजी लगेगा आप लोग को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछता है। तो 1 मार्क्स के लिए पूछेगा ना, 2 क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको 2 मार्क्स सिक्योर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बोला है फर्स्ट एग्जांपल 2 रेस टू 4 एक दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 रेस टू 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू क्यूब। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू क्यूब या फिर 2 क्यूब, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं इसको सॉल्व करने का जो होता है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, 2 रेस टू 4 का मतलब आपको पता है क्या होता है, यस, 2 रेस टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखा, ये एक चीज हो गया। सेकंड चीज ये क्या दिया, 2 रेस टू क्यूब, मतलब आपको 2 को 3 बार लिखना है। तो अगेन ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो आपने एक लिख दिया मल्टीप्लाई, और वापस क्या करना है आपको, 2 को क्यूब लिखना है, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 बार मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये 2 जो है कितने बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 7 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो डायरेक्ट लिख देने का 2, और कितने बार है, 7 बार है, इसके लिए 2 रेस टू 7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आपको पूछेगा खाली रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें आपको पूछा क्या है,
एग्जाम्पल दिया है, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर आपको ऐसा पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको 2:7 का मतलब क्या होता है, ये 2 × 2 4 8 16 जो भी आएगा आपका ऐसे करते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा वो 2:7 इज इक्वल टू जो आपका नंबर आएगा वो लिख देना। वो कब लिखोगे, जब आपको वैल्यू पूछेगा। लेकिन अक्सर एग्जाम में वैल्यू नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर ये 2:7 है या फिर 2:14 हो गया, तो आप इतना लंबा चौड़ा कैसे निकालते बैठोगे उतने कम टाइम में, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए देते हैं, जैसे कि 2:4 मल्टीप्लाई बाय 2:3, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सॉल्व करके दिखाना है मतलब 2:4 क्या होता है 4/2, 2³ क्या होता है 3/2, ये सभी को जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कितने बार हो गया 7 बार हो गया, तो 2:7 खत्म। यही था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन इंडाइसेस। कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, जो कि आपको बोला है -3 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। फिर इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट भी है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का। कितना सिंपल है, देखो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट पूछा हुआ है इस चैप्टर में। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, पहले उसको करा लेते हैं, जो कि है आपका -3 का, क्योंकि अगेन आपका नेगेटिव नंबर में आपको बताना जरूरी है। तो -3 का स्क्वायर है और -3 का रेज़-3 है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय -3 का क्यूब, ये दोनों नंबर है। अगेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वी नो दैट कि -3 का स्क्वायर हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 बार है इसके लिए 2 बार लिख दिया, -3 का स्क्वायर करेक्ट है। अब बीच में मल्टीप्लाई है लिख दिया, फिर ये -3 का क्यूब है, तो क्यूब है इसका मतलब 3 बार लिखेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, आपने इसको 3 बार लिख दिया। अब आपको क्या करना है, टोटल काउंट करना है कि -3 कितने बार हुआ, तो 1 2 3 4 5। बेस नंबर क्या है, हमारा नंबर क्या है -3 बेस नंबर है, ब्रैकेट बना दो क्योंकि नेगेटिव है, तो ब्रैकेट बना दिया, नेगेटिव था इसके लिए। और कितने बार है, 1 2 3 4 5, उसके ऊपर कितना लिख दोगे, रेज़-5 लिख दोगे, और यही हो गया आपका आंसर खत्म। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, विद इन 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगेगा। अगर आपका हैंडराइटिंग फास्ट है तो 1 सेकंड भी लग सकता है, 2 सेकंड भी लग सकता है, और आपका आंसर आ जाएगा और आपको 1 मार्क्स लेके जाएगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। अब जैसे मैंने आपको बोला था, अब सीधा हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके पेज नंबर आपको 45 पे दिख जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसको हम लोग करा लेते हैं फटाफट से। टोटल 6 एग्जाम्पल है, आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टोटल 6 एग्जाम्पल है, 2 या 3 एग्जाम्पल मैं आज कराने वाला हूं, एंड उसके बाद आप लोग को आज जो भी रिमेनिंग एग्जाम्पल है होमवर्क देने वाला हूं, फिर हमारा लेक्चर को स्टॉप कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है करने में। तो फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं हमारा आज का, जो कि है हमारा अगेन प्रैक्टिस सेट नंबर 27। बहुत मजा आ रहा है आज पढ़ने में, क्योंकि बहुत सिंपल है, और ऐसा अगर आपको एग्जाम में पूछ लेंगे तो आप तो एकदम खुशी हो जाओगे, क्योंकि आपको फुकट का मार्क्स, क्योंकि आपको बस 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगाना है, तो आप लोग इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 दोस्तों। 27 प्रैक्टिस सेट पे हम पहुंच चुके हैं, तो सोच सकते हो आप कि हमारा सिलेबस कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे, मेन हेडिंग जो है वो है सिंप्लीफाई, मतलब जो भी आपको गिवन एग्जांपल है उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मतलब वैल्यू नहीं निकालना है। अगर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ही वैल्यू निकालना है, तो सिंप्लीफाई पूछा है। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो कि बोला है 7⁴ मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, तो 7⁴ मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है हमें। बहुत इजी है, कैसे करते हैं, 7⁴ है मतलब 7 को 4 बार लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 बार लिख दिया, बीच में अगेन मल्टीप्लाई है लिख दिया, 7 का स्क्वायर है मतलब 2 बार 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। अब बेस नंबर क्या है मेरा, अगेन नंबर 7 है मेरा, लिख दिया, एंड उसके ऊपर कितना लिखना है, जितना भी रहेगा काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 लिख दो, तो 7⁻6 इज माई आंसर। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हो कि इतना इजी एग्जांपल है, और मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। चाहता तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन आपको जस्ट एक कन्वीनियंस के लिए कि आप लोग थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल देख लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कितना इजी है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सिंपल टाइप का एग्जाम्पल है, और आप लोग इसको इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और 2 एग्जांपल करा देता हूं, सेकंड और थर्ड करा देता हूं, फिर आप लोग को यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। फटाफट से रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं है, और इतना भी मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको स्किप करके जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से करना इसको भी, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक होते हैं इसमें भी, काउंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं, कभी कभी बेस नंबर लिखने में मिस्टेक हो जाते हैं। एक और नंबर है, अब -11/5 है, ठीक है, -11/5 है, मल्टीप्लाई बाय -11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगेन क्या करेंगे, पहला नंबर -11/5 है, मतलब क्या लिखना है, 11 को 5 बार लिखना है, वो भी कौन सा, -11 को, तो -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 5 बार जो है -11 लिख दिया। अब आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, एंड 11 को और 2 बार लिखना है, मतलब स्क्वायर को, तो -11 मल्टीप्लाई बाय -11, देखो
हम लोग का स्पेस भी खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, अब इसको क्या करना है, काउंट करना है। बेस नंबर क्या है मेरा, बेस नंबर इज -11, तो -11 लिख दिया, ब्रैकेट बना दो क्योंकि निगेटिव है। अब काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो, खत्म कर दो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर कि आपका -11/5 मल्टीप्लाई बाय -11/2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -11/7। कितना इजी एग्जांपल है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है जो कि फ्रैक्शन में है, इसके लिए वो भी बता देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को ये भी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है, कि फ्रैक्शन में अगर आता है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं और एक लास्ट एग्जांपल आप लोग के लिए ले लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर जो है उसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, हमारा थर्ड एग्जांपल है आज का, जो कि है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सिंप्लीफाई का प्रैक्टिस सेट 27 का थर्ड एग्जांपल, 6/7 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 रेशियो 5, 6/7 रेशियो 5, ये हमारा एग्जांपल है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरे अक्सर स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं, तो मैंने देखा है कि सर कुछ नया एग्जांपल दिख गया ना सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यार आप सोचो तो कि क्या कर रहे हैं हम लोग अब तक क्या कर रहे हैं, सिंपली कोई भी जो नंबर दिया है, क्यूब दिया है तो उसको 3 बार लिखो, कोई भी नंबर दिया उसको 5 बार लिखो, जोड़ दो दोनों को, आ जाएगा आंसर। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस एक यहाँ पे बेस नंबर आपका 6/7 है, तो 6/7 पहले कितना बार है, 3 बार है, तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 3 बार लिख दिया, करेक्ट है। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई बड़ा वाला लिख दिया, मल्टीप्लाई, फिर 6/7 कितने बार है, 5 बार है, तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 6/7, हो गया 5 बार। अब टोटल काउंट कर लो, आंसर कैसे निकालोगे, 6/7 बेस नंबर है, लिख दिया 6/7, ब्रैकेट बना लो, चाहिए तो नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में और निगेटिव वाली चीज को हमेशा ब्रैकेट बनाते रहो ताकि बेटर लगता है देखने में। तो 6/7 हमारा हो गया, कितनी बार है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, सीधा सीधा लिख दो 6/7 ये हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया। कितना सिंपल एग्जांपल दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना भी एग्जांपल्स मैंने आज पढ़ा है दोस्तों, आप लोगों को 100% समझ में आया होगा एंड बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। तो बचे हुए जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 27 के जो रिमेनिंग एग्जांपल है, चौथा, पांचवा एंड छठा, ये आप लोगों को मैं आज होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, एंड उम्मीद करता हूं 100% से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% कर पाओगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एक न्यू जो टॉपिक आएगा हमारा, जो कि है डिवीजन ऑफ इंडाइसेस, उसको हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि जब हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा नेक्स्ट वीक में, तो आप लोग को यहाँ पे बता देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर का सेशन आपको पसंद आएगा दोस्तों। अपनी राय, अपनी सजेशन अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करें, बता दो कि कितना मस्त और इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक आज जो हम लोग ने पढ़ा है दोस्तों। तो फटाफट से शेयर करो सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।